वो एक समंदर कंगालने में लगे हुए हैं। हमारी कमी, जिनकी लंगोटियां तक फटी हुई थी, हमारी तवा इनके ए जेके हमरा कंता न इनके इग्नोर करो, अवॉइड करो। ए पानी जा फोटा होना न, बुलबुले पानी के होते हैं, ये ऐसे ही चले जाएंगे। खामखा में इनको अहमियत दे के आप 1 महीना जिंदा रखते हो। ये अपनी मौत मर चुके हैं, अपने ये इल्जामों की शक्ल में वो अवाम से रद्द हो चुके हैं। असद साहब, आप सही कह रहे हैं, हमारी जिद्दोजहद साथ है और चलेंगे, और इंशाल्लाह मुश्किल वक्त में देखेंगे हमें तो जमा होने नहीं देंगे। 2-3 चांस हैं जो हमें जमा हुए थे। एक मरतबा 6 महीने हमने साईं जी एमज़द को आजाद देखा, 2-3 मरतबा 6 महीने आजाद देखा, लेकिन एक दिन इजाजत दी, वो सिर्फ सक्खर पहुंचे और सक्खर में लोगों का समंदर देख के बेनजीर ने झूठे केस करके फिर उसको बंद कर दिया। तो हमें तो कभी 10 साल में कोई दिन मिलता है कोई जलसे का, लेकिन अभी अच्छा हुआ कि आपको भी जलसा करने नहीं देते, और हमारी जो है ना एक जैसी रूहें मिले हैं। अब देखते हैं कहां पे इनकलाब लाते हैं और इस मुल्क की तकदीर कैसे तब्दील करते हैं। इस मुल्क के मसाइल आजकल की क्या बात करें, आप सब लोग बता के गए, इस मुल्क को कैद खाना बना दिया है। हमने पिछले 10-15 साल में सुना था, और मुशर्रफ के वक्त में और उससे आगे, कि ग्वांटानामो बे है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को पकड़ के कुछ हमारे मुल्कों ने पहुंचाए, कुछ उन्होंने पकड़े, और एक कैद खाना है जो दुनिया में का एक जबरी कैद खाना है। लेकिन मुझे तो जब से आपके साथ चला हूं और मैंने दूसरे सूबे भी देखे हैं, तो मुझे ये पाकिस्तान कोई ग्वांटानामो बे से कम नहीं हो नजर आता। उधर लोग कैद होते थे, टॉर्चर होते थे, लेकिन इधर शहीद भी होते हैं, और कई हजारों अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो ये क्या है, ग्वांटानामो बे से कुछ आगे नहीं के चले गए। और फिर आपने जो बताई वो 3 घंटे की तकरीर, असद कैसर साहब ने कहा कि उधर बताई उसके सदर साहब के बेटे की चेयरमैन, डमी चेयरमैन, उसको पता भी नहीं, डमी उसको पता भी नहीं। हमारी पानी की तहरीक चल रही थी, ये कह रहे थे कि झूठ है, कुछ नहीं हो रहा। हमने ये कहा कि भाई पाकिस्तान की जमीन जो काबिल काश्त है वो 7.5 करोड़ है, कमांड एरिया में 4.5 करोड़ है, पानी 4 करोड़ एकड़ का भी नहीं है, तो नई जमीनें न लगाओ, बस खत्म। ये कह रहे थे सब कोई नहीं बन रहा, झूठ बन रहा है। जब उनका झूठ जाहिर हुआ तो अप्रैल से लेकर उन्होंने जलसे शुरू किए कि ये मुल्क दुश्मन है जो पानी की जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये जलसे करता रहा। तो इसको पता भी नहीं कि अजय ये जो बोल रहा था, मैं आपको बताऊं, एक है ना क्रेडिट, कौन सा, जिसको बार बार बोलते हैं हेल्थ का, SIUT, अदीब रिजवी, भट्टी साहब, गम्स, ये सारे इंडस हमारे इदारे, उनको पैसे डाल के फोटो निकालने चले जाते हैं कि भाई ये बिल्डिंग हुकूमत की हमने डाली और वो। लेकिन अगर 1300 बेसिक हेल्थ यूनिट है तो एक मॉडल बेसिक हेल्थ यूनिट बताएं, कोई डिस्पेंसरी हो तो हमें बताएं, कोई डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो तो हमें बताएं जहां पे पूरी दवाई मिलती हो या पूरे डॉक्टर बैठे हो। तो कोई इनका क्रेडिट नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती कंपनी सरकार कर रही है। जिनको जमीनें चाहिए, जिनको समंदर चाहिए, जिनको कई मुल्कों को एक्सटेंशन दी है कि आके समंदर पे ट्रेड करें, आके हमारे मादनी वसाइल इधर से ले जाएं और बादशाही करें, अपने मुल्क के वसाइल बेच के टाइम पास करें। अपनी सर्विसेज, अपनी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब, आज आपकी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया से ताल्लुकात खराब, ईरान में आपका कोई भरपूर रोल नहीं है, उसमें गलत आपके रास्ते पे
चल निकले हैं। इसलिए फॉरेन पॉलिसी ठीक करें। दौर तब्दील हो रहा है। 19वीं सदी तक एम्पायर्स थी, 20वीं सदी में फिर ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक और सोशलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक आए और उन्होंने अपनी नजरियात या दूसरे मिलिट्री पर्पस से अपनी ताकत की तब आजमाई की। और आज ये इंटरनेशनलिज्म के इदारे खत्म हो रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस गैर फाल हो गई है। जो मजलूमों की जेनोसाइड होती है तो कोई रोक नहीं सकती। नेटो की जो फोर्स थी, जो हमारे कैपिटलिस्ट ब्लॉक की थी, उसकी रिकन्फिग्रेशन हो रही है। एक ममालिक निकल रहे हैं और यूरोपियन रीजनल बन रहा है। इसलिए दुनिया नए सिरे से जिस तरह बन रही है तो हमें खुद रियलाइन होना है। हमें यह नहीं कि देखना कि वॉशिंगटन क्या कहता है, हमें यह नहीं कहना इंग्लैंड क्या कहता है या कौन कौन सा मुल्क क्या कहता है। हमारे मजहबी तौर पे और अखलाकी तौर पे भी पहले पड़ोस का हक है। और पड़ोस में हमें कभी नहीं क्या कहा गया, हमें यह पड़ोस 40 घर इस तरफ 40 इस तरफ यह आपका पड़ोस है। और पड़ोस में यह नहीं कहा गया कि मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, वो कहा है कि पड़ोस का आप पे बराबर का हक है। और हमारे अपने पड़ोस में तीनों मुल्कों से ताल्लुकात खराब। चौथा चाइना का जो झूठ बोलते हैं, उनकी एक्सटेंशनिज्म, हम उनके काम आते हैं। मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो दीन का रास्ता तो रखते ना, पहले इनसे भी बिरादरी करते और वो भी करते। नहीं, हम उनके मफादात के लिए काम करें। उनके एक्सटेंशनिज्म समंदर तक, जो समंदर इंग्लैंड पहुंचा, जिस समंदर पे रशिया पहुंचना चाहता था, उस पे आपने उनको रसद दी है और वो आपने समंदर और हिमालय पता नहीं क्या क्या मुहावरे के तलाश कर लिए। लेकिन वो तरक्की जो हमारे लोगों के लिए, हमारे बुनियादी कौमी वतनों की से के हक छीने। क्योंकि पाकिस्तान की उम्र ही 79 साल है, जो एक फेडरेशन की सूरत में बना है। और फेडरेशन की सियासत को आप उस दिन से लेकर आज तक हमें मानते ही नहीं। जिन बुनियादों पे बना है तो फिर तोड़ दो ना मीनार पाकिस्तान, जला दो उसको। हमें बता दो कि ऑटोक्रेसी है। जब मार्शल लॉ लगता है ना तो भी लॉ सस्पेंड होता है, लेकिन एक नया लॉ एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये लॉलेसनेस की तरफ, ये जो मुल्क में जो लॉलेसनेस करके और आपने ऑटोक्रेसी की है, जो शख्स की हुकूमत कायम की हो, जो बाहर से हुक्म ले और अपने गिरोही कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाएं और जिससे हमारे करोड़ों लोग मुतासिर हों, उनकी जमीनें मुतासिर हों, उनका पानी मुतासिर हो, उनके मादनी वसाइल जाएं, साइल और वसाइल हमसे छीने। ऐसे किस्म की कोई तरक्की हमें नहीं चाहिए जो हमसे छीन के और कंपनी सरकार को दी जाए। और ये जाली निजाम बनाया है, जाली निजाम पपेट पॉलिटिशियंस के थ्रू, और ये पुतली तमाशा चलता रहा है। ये जो अमेरिका गए उनको मालूम होगा या बाहर गए, मैं गया हूं काफी ममालिक में, शो बॉयज और शो गर्ल्स होती हैं जो पैसा कमाने के लिए नाचते हैं। और मुझे ये आज के हुक्मरान सियासी जमातें जो मरकज में और सूबों में हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और उसके इत्तेहादी, मुझे इससे ज्यादा नहीं कि इनको दे दिया है कि आप पैसे खाओ, कमाओ और बाकी हुक्मरानी इशारों पे नाचते रहो, असेंबलियों पे नाजायज तरीके से इलेक्शंस कराओ, नाजायज तरीके से अगर एदाद शुमार पूरे ना हो तो और को सजा दे दो, औरों को और भी
उमर अयूब को सजा दे दो, उसको सेनेट से निकाल दो, शिबली को, ऐसे लातादाद 47 और 45 फॉर्म के अलावा। लेकिन अगर नंबर पूरे ना हो तो वो, और ये पार्लियामेंट जो है वो क्या कर दिया इन्होंने, पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन गई है जिसमें बहस नहीं होती, हाथ उठाते हैं। मेरा ख्याल है हम तो आपके साथ हैं, लेकिन पार्लियामेंट की हुक्मरान साई किसी कोई उसका वजन नहीं है। अगर वजन है तो मेरा ख्याल है आप लोगों का है, जिसकी वजह से उसकी कोई अहमियत नजर आ रही है, वरना इसको कोई पूछता नहीं है। दुनिया के आगे ख्वार खराब हो चुकी है। इनकी बेईमानियां IMF ने निकाल दी हैं, करप्शन के स्टोरीज। आईनी तरमीमें जो की हैं, हमारे मुल्क किस तरह चलते, डेमोक्रेटिक मुल्क। पहले बात वाज़ेह हो, हमारी लाइन कौमी है, वतन है, और ये जो तारीखी वतन है उनकी जाग्राफी हुदूद के लिए 73 के आइन में फार्मूला है कंसर्न टू प्रोविंसेस की। 2/3 में पहले ही बेचैनी है असेंबली से, और सब मुल्क के वसाइल, वो जमीनें हो, पानी हो, टूरिज्म हो, मिनरल्स माइंस हो, सारी चीजें ले ली। और किसने किया? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तरमीमी, यही लास्ट असेंबली। आपने पूरे वसाइल पे कब्जा कर लिया। 24 में पीका ऑर्डिनेंस करके सहाफियों का गला घोंटने का फार्मूला बना दिया। अपनी अदलिया बना के अपने सरकारी जज 5 सालों के लिए रख लिए कि आपको 5 साल चलाना है मुल्क, उसके बाद क्या खुदाफिज करना है? अगर नहीं मुल्क चलाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आइन के ताबे नहीं करेंगे, और ये जाली तंजीमें, जाली अमेंडमेंट्स करेंगे 26वीं 27वीं, जो इंसान की बुनियादी हुकूक और जो 3 हमारे पिलर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारी लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। और जुडिशरी का आपने बुनियाद हिला दी 27वीं तरमीम में। आपने लेजिस्लेटिव का मजाक बना दिया है, ये जाली असेंबली कर ली, मैंडेट चोरी किया, तो इसकी फिर असेंबली की वक़्त क्या है, जरूरत क्या है? मुल्क को मौजूद तरीके से चलाना पड़ेगा, और यही पार्लियामेंट्री सिस्टम चलना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं ऐसी तरमीमें होती हैं जो हमारे तारीखी वतनों के खिलाफ होती हैं। इसलिए सिंध यूनाइटेड पार्टी की सोच तो पैरिटी की है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आज जो भी है, लेकिन हमारे दरमियान में ये अहदनामा है जिसके बुनियाद पे चल रहे हैं। बाकी तो हमारे दरमियान में कुछ भी नहीं है, कोई मुत्तहद करने वाली बातें नहीं है, निजाम में इंसाफ नहीं है, करप्शन की बाला बोल है, और उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है कंपनी सरकार ने, आप लूटो खाओ और मिलकतें हमारे SIFC के दर पे हमें दे दो, फिर चलते हैं। यानी मुल्क चलाते नहीं, लेकिन आओ मिल के खाते हैं। और ये खाने का जो सिलसिला शुरू किया है, अब ये बंद होना चाहिए। हमें बहुत सी तकलीफें होती हैं, बहुत हमारे इश्यूज ऐसे हैं कि हमारा मुकम्मल कंट्रोल चला गया है। और अगर लोगों की अपनी सियासत पे, अपने मुल्क पे अपनी नुमाइंदगी नहीं है, और हम देखते हैं कि रीजनल पीस, मैंने आपको कहा कि दुनिया बदली है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में अक़वाम मुत्तहिदा कमजोर है, हमें रीजनल पीस चाहिए। फिर रीजनल पीस के बुनियाद पे जो रीजन्स हैं वो अपनी मुझे लगता है कि शायद कोई रीजनल पीस हो, और उनकी कोई जो अक़वाम मुत्तहिदा बने, जिसमें हमारे वतनी ये जो नेशनलिज्म है, हमारी सिंध की जो साइंस GM से ने हमें नेशनलिज्म दी है, ये कोई नस्ली नहीं है, ये किसी फिरके की नहीं है, ये किसी कबीले की नहीं है। 20वीं सदी के वतनी नेशनलिज्म है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के
मुख्तलिफ लोग रहते हैं, सिंधी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, हमारे मारवाड़ी बोलते हैं, बरोइकी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, लेकिन हमारे ये तारीखी वतन जिसमें अपनी रोजगार के और अपने वतन में किसी भी सबब घर कोई खुशी से नहीं छोड़ता, आए हैं और इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे। हम उनको सिंधी समझते हैं, लेकिन इधर मराहत याफ्ता तबका होकर आए, फौजियों को जमीनें दें, दूसरे इलाकों के लोगों को इधर के लोगों से छीन के और दूसरी कंपनियों को आप नई स्टेट एंटरप्राइजेस दें, तो ये कैसे मुल्क चलेगा? आपने कराची से आए होंगे, देखा होगा, हम वतनी नेशनलिज्म के बुनियाद पे अपने वतन पे हक के हाकिमियत चाहते हैं। पाकिस्तान बनने के वक्त सिंध का जरिया तालीम, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी सिंधी में चलता था। उर्दू हमारी कौमी जबान है, लेकिन हमारी जबान को इन इदारों से निकालना हम ये किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मौजूद दुनिया के साथ मौजूद तरीके से चलें, लेकिन हम जो तकरीरें सुनते हैं कि हार्ड स्टेट, भाई नौजवान हमारे बैठे हुए हैं, आप किस मुल्क में जाना चाहते हो? जिन भी ममालिक में खुशी से जाना चाहते हैं, इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होती। आप उधर गए हैं तो कानून के तहत अगर आप असाइलम भी अप्लाई करते हो तो एक मौजूद अंदाज से वो आपको डील करते हैं, वो सॉफ्ट स्टेट्स तरक्की करते हैं। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया की अक्सरियत सॉफ्ट स्टेट्स है, लेकिन आप कहते हो कि ये हार्ड स्टेट करेंगे, यानी डंडे से कब्जे से अपनी ग्रोह की कमर्शियल स्कीमें बना के और मुल्क चलाएंगे। इधर तारीख पड़ी है ये, क्योंकि दोस्त काफी बोल के गए, मैं हमारे यहां किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट की या डायरेक्ट मिलिट्री रूल है या अक्सरियत एस्टेब्लिशमेंट की अपनी सिविलियन रूल आता है, वो आप भी बोलते हैं और ये पार्टियां बनी हैं। और आज की ये जो माफिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आपको तो पता नहीं चलता क्योंकि हमारी अखबार में भी नहीं आएगा, हमारी चीख अखबार में भी नहीं आएगी, लेकिन ये सियासत क्या की है, यानी किस तरह चला रहे हैं। मुल्क में प्रोटेस्ट करने का हक 26 नवंबर को ले लिया, इस्लामाबाद में गोलियां मार दी आपने। अक्टूबर में मुरीद के में गोलियां कर दी और क्रश कर दिया। सिंध की आवाज नहीं होगी, लेकिन मोरों में इन पीपलों ने शहीद किए और हमारे कई 100 पे केसेस हैं और हमारे 52 लोग बैठे हुए हैं। उस पे हम अपील डालते हैं तो जज की ट्रांसफर हो जाती है। झूठे मुकदमात की एक सीरीज है। इस जिले में भी अलामा साहब 3 केसेस मुझ पे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन हम तो इस केसेस को नहीं देखते, क्योंकि मुझे याद है कि साइंस जीएम से 1992 में सालगिरह हुई, निश्तर पार्क में कुछ महीनों के लिए आजाद हुए थे, तो फिर उन्होंने गद्दारी का केस कर दिया। तो वकील ने साईं को कहा कि भाई सर क्या प्रोग्राम है, तो साईं ने बताया कि आप बताओ। कहा कि इसकी सजा क्या है, तो उसने कहा कि सर गद्दारी की सजा मौत है। तो उन्होंने कहा तो पूरी जिंदगी मैंने कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस के थ्रू 48 में, क्योंकि आपसे 48 में, फिर 54 के बाद, फिर कौन अयूब 8 अक्टूबर को आया, 10 को जीएम से गिरफ्तार हुए। खान शहीद भी हुए ये बात हम हिस्ट्री जानते हैं, उनके लिखी हुई ये चीजें। खान शहीद भी हुए, गफ्फार खान भी हुए। तो इस टाइप का सिस्टम बनाया है कि सियासत करने नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा किसी
किसी न किसी डिप्टी कमिश्नर होम डिपार्टमेंट के 6-6 महीने का रिव्यू ऑर्डर आता रहता था और सालों तक 50 साल से मेरी किसी ने आवाज नहीं सुनी। अगर ये प्लीड गिल्टी है, अगर ये इसकी सजाए मौत है तो कब पेशी होगी? उसने कहा फलां तारीख को। क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं प्लीड गिल्टी करूंगा। देखते हैं रियासत कैसे मुझ में हाथ डालती है, और ये अगर शहादत नसीब है तो हम आगे चलेंगे। तो हमारी बात हकीकी सुनता नहीं, मुझ पे केसेस बनाते हैं तो बैंक रॉबरी के और टेररिज्म के हम पे बनाते हैं। हमारी आवाज तो सुनो। और जिस मुल्क में अदालत नहीं होगी तो हमारी कैसे उससे मोहब्बत होगी? अगर घर में भी अदालत ना हो तो घर नहीं चल सकता। आप इस मुल्क में हमारा केस सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपने कब्जा किया है तो बताएं, हम छुड़ाएंगे। अगर ये किसी आईनी प्रोसीजर से और किसी हमारे वोट के थ्रू आया है, पाकिस्तान ज्वाइन किया है सिंध ने, तो अपनी खुद मुख्तारी बेचने के लिए नहीं, खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए, खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं, खुद मजीद महफूज होने के लिए बनाइए। लेकिन हम इधर, मैंने जिस तरह पहले कहा, हम गैर महफूज समझते हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और आज के पाकिस्तान को हम ग्वांटानामो बे की तौर पे एक कैद खाना कर रहे हैं समझते हैं, जिसमें चोर जिनको जेलों में होना चाहिए वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, और जिनको हुकूमत करनी चाहिए वो जेलों में बैठे हुए हैं। अब हमारी अवामी जिद्दोजहद के जरिए ये तबादला करें, वो अंदर चलें और हम बाहर निकलें। महमूद खान आगे बढ़ो। हमारे दोस्त कहते हैं 73 के आइन ने वो कह दिया, आप आके जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कि हाँ मालूम है मुझे। इसने खुद को रांटो ने कह दिया। क्या हुआ? यकीनन 1991 का पानी का अकॉर्ड है, उस पे हम लास्ट ईयर ये पूरा केस लड़े हैं कि 91 का अकॉर्ड से आगे न जाओ, किसी ना किसी आईनी तौर पे जाते हैं। अब हमने कहा है कि भाई SIFC के थ्रू मावरा आइन न जाओ। SUP का क्या प्रोग्राम है, PMAP का क्या प्रोग्राम है, BNP का क्या प्रोग्राम है, वो अगर हमारे लोगों ने हमें उतनी हिमायत दी तो इंशाल्लाह आइन की शक्ल वो होगी जो हम चाहते हैं। तब तक जो भी आइन है हम इसकी हिफाजत करके खुद को महफूज करेंगे, और उसके मावरा आइन जो इदारे अपने इख्तियारात क्रॉस करते हैं और तजावुज करते हैं और तजावुज से हुक्मरानी कर रहे हैं, तो उनको हम राह रास्त पे अवामी जदोजहद के जरिए ऐसी शिकस्त दें जो 79 साल में उन्होंने हमसे ज्यादतियां की हैं, वो सीधे होकर और मुल्क के मौजूद मुल्कों की तरह आगे चलें। इसलिए, लेकिन आप दोस्तों को बता दूं कि सिंध यूनाइटेड पार्टी के वर्कर, अभी भी बता दिया था रोशन ने कल कितने गिरफ्तार हुए हैं और जेलों में गए हैं, ये चीजें उसने बता दी। लेकिन 8 फरवरी को जो डाका डाला गया, 8 फरवरी की जो जाली इलेक्शंस की गई, जिसकी वजह से ये साले काले कानून हम पे मुसलत किए जा रहे हैं और मौजूद ऑटोक्रेसी आ गई है, इसको निकालने के लिए हम TTAP के साथ है, और इंशाल्लाह जो भी अवामी जिद्दोजहद होगी उसमें भरपूर हिस्सा लेगी।